बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बहुत ही लजीज गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगा। इसको हम बनाएंगे ब्रेड से। नाश्ते में जो ब्रेड बच जाती है उससे बनाएंगे, उसको ज़ाया नहीं करेंगे और बहुत ही कम पैसों में इसको घर में बनाएंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपकी गुलाब जामुन टूटेंगे भी नहीं और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बिल्कुल मज़ेदार उसी तरह आप घर में बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उसके हम इस तरह साइड्स को रिमूव कर देंगे। तो ये जो साइड्स हैं इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट रेसिपी में इसको मैं इस्तेमाल करूँगा, आपको वो भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगा। तो इस तरह सारे पीसीज के हम साइड्स को रिमूव कर लेंगे और इसको छोटे पीसीज में काट लूँगा। अगर आपके पास चॉपर तो उसमें चॉप कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं, आप इसको छोटे छोटे पीसीज में या हाथ से इसको तोड़ लें और इसकी हम डो बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के छोटे पीसीस कर लिए हैं। इसमें 1/4 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसको हम इस तरह इसकी डो बनाना शुरू करेंगे और इसको आटे की तरह मसल लें, हाथ की मदद हथेली की मदद से मसल लें। बहुत ही अच्छी डो बनाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी हमने मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक या चीनी कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह इसकी डो बना लेनी है। इस तरह देखें, इस तरह नरम होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नरम या बहुत ही ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह मीडियम सॉफ्ट मक्खन की तरह नरम होनी चाहिए। देखें इसी तरह, क्योंकि इस तरह आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छी तरह बनेंगे, फूलेंगे, सख्त अंदर से सख्त भी नहीं होंगे। और इस तरह आप उंगली से इसको चेक कर लें, जहाँ अंदर कोई गुठली हो तो उसको भी आप सॉफ्ट कर लें। और इसी तरह आप सारी डो को एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि अगर आपकी डो इस तरह बन गई तो समझो कि आपकी गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी शेप के बनेंगे। इसलिए जहाँ भी आपको गुठली मिलती है उसको भी आप मसल दें ताकि डो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन जाए और स्मूथ डो बन जाए। तो देखें इस तरह मैंने बहुत ही प्यारी डो बनाई है इसकी, और बहुत थोड़ा दूध का इस्तेमाल किया था इसके अंदर। 1/4 कप आपने लेना, उससे अपनी थोड़ी सी थोड़ा करके डालना है। तो ये हमारी डो तैयार हो गई, इसकी हम गुलाब जामुन बनाते हैं। तो इसको गुलाब जामुन की शेप देने के लिए अब डो को इस तरह रोल कर लेंगे, हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसके डो का छोटे छोटे पीस लेंगे और उससे हम बाल बनानी शुरू करेंगे। हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, वरना जो हमारी बॉल है वो स्मूथ नहीं बनेगी। तो ये देखिए हमारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बॉल बन गई है, इसके ऊपर कोई भी आपको क्रैक नहीं नज़र आ रहे और बिल्कुल स्मूथ हमने गुलाब जामुन की शेप दी है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। छोटे साइज़ की गुलाब जामुन या बड़े साइज़ की या लंबे साइज़ की, जिस तरह मार्केट में मिलते हैं आप उस तरह बना लें। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका साइज़ मीडियम रखें, बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा ना करें, तो उससे कि हमारी गुलाब जामुन टूट ना जाए। तो इसी तरह हम इस सारी गुलाब जामुन से इस तरह बना लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका शीरा बना लेते हैं। शीरा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप चीनी का ऐड करूँगा, उसमें 1.5 कप पानी का ऐड करेंगे। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 3 से 4 अदद इलायची, उसको खोल के वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसके अलावा 1 टीस्पून लेमन जूस या सफ़ेद सिरका वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह पकाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर खुशबू के लिए हम ज़ाफ़रान या केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाफ़रान थोड़ा सा महंगा होता है, केवड़ा वाटर सस्ता मिल जाता है। उससे भी हलवाई स्टाइल खुशबू के लिए दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। मैंने यहाँ पे ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया है। ज़ाफ़रान का ये फ़ायदा है कि एक तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, दूसरा ये कलर भी बहुत प्यारा कलर देता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो नॉर्मली हलवाई इसको इस्तेमाल नहीं करते, वो केवड़ा वगैरह इस तरह चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ऐड कर देंगे, इसको 1 से 2 बॉयल दे लेंगे। बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही खुशबूदार हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। तो हमें इसको इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं रखना, इसको नीम गर्म इसको रखेंगे और इसके अंदर गुलाब जामुन को डिप कर देंगे। तो यहाँ पर गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए ऑयल को ऐड कर लें। ऑयल हमेशा फ्रेश ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको फ्राई करने के बाद हम दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेश ऑयल में इसको गर्म कर लेंगे और इसको एक एक करके ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ये ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ही आप गुलाब जामुन ऐड करेंगे ये तो बाहर से एकदम इसका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो इसको गर्म ऑयल में डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इस तरह इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए कभी भी आपने गुलाब जामुन को इस तरह टच नहीं करना। इस तरह चमचे से हम इसको ऑयल को मूव करेंगे तो ये खुद ब खुद इसकी साइड भी चेंज होती रहेगी और ये चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर आ जाएगा। तो अगर आपने इसको टच कर दिया तो हमारी गुलाब जामुन टूट भी सकती है। तो इसी तरह चम्मच को हम इस तरह हिलाते रहेंगे और इसको इसी तरह कुक करते रहेंगे, फ्राई होती रहेगी ताकि चारों तरफ से एक अच्छा सा कलर आ जाए।
तो यहाँ पर हमारी गुलाब जामुन फ्राई हो गई, इसका कलर भी आना शुरू हो गया है, अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो गई है। तो यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि इसका कलर मज़ीद थोड़ा सा प्यारा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर, और इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हम देर नहीं करेंगे, इसको फ़ौरन निकाल लेंगे और शीरे में डाल देंगे। शीरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। तो शीरे में डालने के बाद इसको इसी तरह हिला लेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए इसको शीरे में डाल देंगे। उसके बाद इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको तकरीबन कम से कम 2 घंटे के लिए आप इसी तरह शीरे में डिप रखें ताकि जो गुलाब जामुन है अंदर से बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, खुशबू इसकी, जायका, आप इसको जब इसी तरह बनाएंगे, इसी टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा। तो जो शामी कबाब आप बाज़ार से लेके आते हैं तो ये हम जब बनाएंगे तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। आप इसको बना के अपने फ्रीज़ कर सकते हैं और जब पार्टी या फंक्शन हो तो इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया, आप मटन का भी ले सकते हैं। इसके साथ एक हड्डी शामिल कर देंगे। तो इसको इस तरह पतले लंबे टुकड़े में काट लिया है। तो इसको हम प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे 2 अदद चॉप किया हुआ प्याज, मीडियम साइज़ के प्याज, उनको चॉप कर लिया था। 1 कप चने की दाल, उसको 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, तो वो दाल इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसके अलावा बाकी मसालों में शामिल करेंगे 8 से 10 अदद गोल काली मिर्च, 2 अदद तेज़पात, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 अदद जावित्री का फूल, 2 अदद काली बड़ी इलायची, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 8 से 10 अदद लौंग और 6 से 7 लाल मिर्च। तो ड्राई लाल मिर्च हम यहाँ पे लंबे वाली लेंगे। तो ये सारे मसाले भी हम इसके प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा, 2 टीस्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर, उसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे और इसके अलावा 2 कप पानी के इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक कुक कर लेंगे और गोश्त को अच्छी तरह हम टेंडर कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसको पहला प्रेशर आने के बाद इसकी फ्लेम लो कर देंगे और इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे और इसको दरमियान में एक दफ़ा चेक भी कर लेंगे। यहाँ पर हमने गोश्त को और दाल को बहुत अच्छी तरह इसको हमने कुक कर लेना। गोश्त बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा फिर जो कबाब है बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, दाल हमारी बहुत अच्छी तरह गल गई है और गोश्त भी टेंडर हो गया। तो इसको एक बर्तन में निकालेंगे और इसको हाई फ्लेम पे हम इसका जो पानी है वो भी ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका सारा पानी जो इसका ड्राई कर दिया। तो देखें इसका जो गोश्त है वो भी अच्छी तरह टेंडर हो गया और दाल भी ये बहुत अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गई है। तो अब इसको हम चॉपर में डालने के बजाय इसको हम घोटा लगाएंगे। तो मैं एक इस डंडे की मदद से इसको घोटा लगाऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह घोटा लगा रहे हैं ताकि जो हमारे रेशे हैं बहुत अच्छी तरह ये बन जाएँ। चॉपर में अगर इसको बनाएंगे तो ये ज़्यादा चॉप हो जाएगा, लेकिन बेहतर यही कि हम इस तरह इसको घोट लें तो उससे हमारे कबाब अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखें हमने अपने गोश्त को और दाल को बहुत अच्छी तरीके से इसको घोट लिया और इसका देखें बहुत ये अच्छा एक शेप में आ गया। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च या लाल मिर्च फ्रेश वाली, उसको हम चॉप कर लेंगे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे, इसके अलावा सब्ज़ धनिया उसको चॉप कर लेंगे और पुदीना उसको चॉप कर लेंगे, वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इन सब मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक हम रख देंगे। तो अगर आपका जो ये मसाला है ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो आप इसको फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दें, तो उसके बाद आपको कबाब बनाने में आसानी हो जाएगी। मसाले की हमारी मैरिनेशन बहुत अच्छी हो गई। हम शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाने के लिए या तो इसको हाथ से बना सकते हैं या इस तरह किसी भी बोतल का एक दरमियानी साइज़ का कोई ढक्कन लेके उसके दरमियान में एक प्लास्टिक की लेयर लगाएंगे और उसमें मसाला डाल देंगे अपना और इस तरह हम उसकी एक ही साइज़ की शामी कबाब की टिक्कियाँ बना लेंगे। तो इस तरह जो इनकी शेप है वो बराबर रहेगी। आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो इसको हम बनाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। इन शामी कबाब को हम इस तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ज़रूरत के वक्त निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो इनको हम 5 से 10 मिनट के बाद फ्राई कर लेंगे। शामी कबाब फ्राई करने के लिए हम फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें शामी कबाब को ऐड कर देंगे और दोनों साइड से तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करते हमने इसकी जो फ्लेम है ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पे इसको दोनों साइडों से हम 2-2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे बहुत अच्छे से शामी कबाब फ्राई हो जाएंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी कबाब ने बहुत ही आसानी से घर में बना लिए। तो आप ही इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे बताइए कमेंट्स में कैसे बने। तो मिलते हैं अगली वीडियो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।